नमस्कार दोस्तों, रामायण की कथा तो हम सभी जानते हैं, परंतु रामायण से जुड़ी कई ऐसी कथाएं भी हैं जो लोगों ने बहुत कम सुनी और पढ़ी होंगी। उनमें से एक कथा राम सेतु निर्माण में गिलहरी के योगदान से जुड़ी है। राम सेतु निर्माण रामायण काल का अहम हिस्सा माना गया है, जिसका निर्माण भगवान राम द्वारा माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए किया गया था। राम सेतु निर्माण के दौरान समुद्र पर पुल बांधने का काम जोरों से चल रहा था। नल और नील की देखरेख में पुल बनाया जा रहा था। उनके बताए अनुसार वानर दल बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे। हनुमान उन पर राम नाम लिखते और उन पत्थरों को सागर में तैरा दिया जाता। कई बार वानरों में होड़ मच जाती कि कौन कितना बड़ा और कितना भारी पत्थर उठा लेता है। इसी तरह क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उनमें यह भाव भी आ रहा था कि राम सेतु के निर्माण में उन्हीं का योगदान सराहनीय है। इसी तरह एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते हुए काम चल रहा था। राम लक्ष्मण यह सब देखते, वानरों की बात सुनते और सहज मुस्कुरा देते। उस समय एक छोटी सी गिलहरी ने उन सभी को पुल बनाने के कार्य में व्यस्त देखा तो गिलहरी के मन में यह बात आई कि प्रभु श्री राम साक्षात भगवान हैं। उनके लिए जब यह बंदर सेतु बना रहे हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। यह सोचकर गिलहरी ने मन ही मन प्रभु श्री राम को प्रणाम कर अपनी सेवा शुरू कर दी। वह बार बार समुद्र के जल में खुद को भिगोती और फिर किनारे जाकर वह रेत पर लोटपोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाती तो वह फिर अपने ऊपर की सारी रेत सेतु पर जाकर झाड़ आती। वह काफी देर से यह कार्य कर रही थी। यह देखकर एक वानर ने गिलहरी से कहा, तुम बहुत ही छोटी हो और एक एक कर रेत लाकर समुद्र में डाल रही हो। क्या तुम्हारे ऐसा करने से पुल का निर्माण हो जाएगा? तब गिलहरी ने जवाब दिया कि भले ही यह सेवा छोटी हो, परंतु श्री राम की सेवा तो है। ऐसा कहकर गिलहरी फिर से अपने काम में लग गई। अचानक लक्ष्मण ने देखा कि श्री राम की नजर बड़ी देर से सागर के किनारे रेत पर टिकी है। लक्ष्मण ने प्रभु राम से पूछा, भैया आप काफी देर से रेत की तरफ देख रहे हैं, क्या कोई विशेष बात है? श्री राम बोले, हाँ लक्ष्मण, वहाँ देखो, वह गिलहरी मुझे चकित कर रही है। वह अपने शरीर पर रेत चिपका लेती है और फिर सेतु पर जाकर उसे झाड़ आती है। लक्ष्मण बोले, मुझे लगता है कि वह समुद्र के किनारे खेल का आनंद ले रही है। तब भगवान राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। फिर दोनों भाई उस गिलहरी के पास गए। श्री राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया, प्रभु, वानरों के कोलाहल से जानकारी मिली कि अत्याचारी रावण के अत्याचार से सभी जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए इस सेतु का निर्माण जरूरी है। हमारे वन प्रदेश में भी रावण के राक्षसों ने बहुत उत्पात मचाया है। ऐसे में जरूरी है कि मैं भी इस कार्य में अपना सहयोग करूं। इसलिए पुल बनाने के लिए अपने शरीर पर जितने कंकड़ ले जा सकती हूँ वह सब निर्माण स्थल पर पहुँचा रही हूँ। यह सुनकर श्री राम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने प्रेमवश होकर गिलहरी को अपने हाथ पर उठाया और उसकी पीठ सहलाने लगे। कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर आज भी जो काली भूरी धारियां दिखाई देती हैं, वह श्री राम के सहलाने का ही असर है। गिलहरी के इस छोटे प्रयास का यह असर हुआ कि बड़े पत्थरों के बीच जो खाली जगह थी या फिर उनके बीच जो दरारें थी, इस छोटे कंकड़ों ने उन दरारों को भरकर सेतु को मजबूती प्रदान की। इस प्रकार से राम सेतु निर्माण में वानरों के साथ साथ गिलहरियों का भी विशेष योगदान था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। जय श्री राम।